नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं और आपको प्रभावित करते हैं। उन समस्याओं पर बात होती है जिनका समाधान होना बहुत जरूरी है और इसी क्रम को हम लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज की, जहां के डीएवी पब्लिक स्कूल भंवरमाल में बच्चों की एडमिशन सूची बिना ठोस वजह रद्द कर दी गई और इस वजह से दर्जनों अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुरुवार को नाराज पालक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शिक्षा विभाग के सहायक संचालक पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पालकों का आरोप है कि एक दलाल के जरिए पैसे लेकर एडमिशन दिलाने का यहां ठेका चल रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी संलिप्त हैं। अभिभावकों ने बताया कि पहले तो बच्चों का नाम चयनित सूची में बताया गया, फोन पर बुलाया गया, लेकिन स्कूल पहुंचने पर कहा गया कि सूची निरस्त हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शिक्षा विभाग की मिलीभगत से गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है? अगर चयन के बाद भी सूची बदली जा सकती है तो फिर प्रक्रिया में पारदर्शिता कहां है? आखिर किसके कहने पर यह लिस्ट निरस्त की गई? पैसे लेकर नाम जोड़ना और फिर सूची बदलना, यह कौन सा नियम है जैसा कि आरोप है? क्या दलाली और नेताओं की बैठक से तय होगा बच्चों का भविष्य? फिलहाल कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन पालकों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस बार कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। इसी मुद्दे पर है आज का सुलगता सवाल। देखिए ये रिपोर्ट। रामानुजगंज डीएवी पब्लिक स्कूल भंवरमाल में बच्चों के दाखिले की सूची निरस्त किए जाने को लेकर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुरुवार को दर्जनों अभिभावक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सहायक संचालक शिक्षा रामानुजगंज पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में दाखिले के लिए एक व्यक्ति द्वारा पैसे लेकर ठेका लिया जा रहा है, जिसके चलते अधिकारियों की मिलीभगत से दाखिला सूची रद्द की गई है। बताया जाता है कि सहायक संचालक के इशारे पर यह व्यक्ति अभिभावकों से मोटी रकम वसूलता है और दाखिले का आश्वासन देता है, लेकिन बाद में अधिकारियों की सांठगांठ से चयनित बच्चों की सूची निरस्त कर दी जाती है। इस बार भी कई बच्चों के दाखिले रद्द होने से अभिभावकों में रोष है। मिली जानकारी के मुताबिक दलाल ने कई अभिभावकों से लाखों रुपए लिए, लेकिन दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। अभिभावकों ने मांग की कि इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को परेशानी हो रही है। सुबह फ़ोन आया, कल फ़ोन आया था कि एडमिशन कराना है और सुबह फ़ोन आ रहा है कि अभी निरस्त हो गया है। तो हम लोग आए स्कूल में पूछने, भाई कैसे निरस्त हो गया? तो बोले कि वीओ ऑफिस से शायद निरस्त हो गया है। तो हम लोग सर बताइए अब कहाँ जाएँ? इन लोग तो हम लोग का भी एडमिशन हो नहीं रहा है और अभी मान लीजिए ये जुलाई आने वाला है। अब हम लोग कितना दिन तक बच्चे को घर में बैठा कर रखेंगे? मान लीजिए फिर अगर नहीं होता है तो फिर बच्चे का हम लोग कहाँ एडमिशन कराएंगे? 1 महीना 2 महीना से तो ऑलरेडी बच्चे को बैठा कर रखे हैं। स्कूल चालू हुए 1 महीना हो गया। निरस्त होने के कारण कुछ है? निरस्त होने का कारण तो नहीं बताया सर। बोले कि अब हम लोग को तो सिर्फ लेटर आया है कि निरस्त हो लिखित में पीओ ऑफिस से। अब पता नहीं, वहाँ तो पता चला है कि वहाँ नेतागिरी हो रहा है कल से बैठ के। अब रात भर में निरस्त हो रहा है तो इसका मतलब तो नेतागिरी ही है। कोई आरटी के तहत डीएवी स्कूल में एडमिशन के लिए कल कॉल गया था और आज सुबह 9 बजे आसपास कॉल जा रहा है कि डीओ ऑफिस से आपका ये लिस्ट निरस्त कर दिया गया है। आप लोग अगला लिस्ट जब चिपकेगा तो उसके बाद आइए एडमिशन के लिए। ये तो डायरेक्ट बोल रहे हैं सर कि वो तो डीओ ऑफिस का ही लिखित यहाँ पर आया है, उसी वजह से निरस्त किया गया है। जी सर, अब सुबह जब लिस्ट उन्हीं लोग जारी किए सर, पूरा टीम गठित होके, और रात भर में सुबह ऐसा होता है तो सर ये तो नेता का दबाव है सर। सर यही चाहते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं, जो लिस्ट में नाम आया है उन लोग का कम से कम एडमिशन हो। और आज 2 से 3 तारीख उधर हो गया, बच्चे लोग का भविष्य का सवाल है, एडमिशन होना चाहिए। हम लोग 2 महीना पहले फार्म भरे थे, आरटीए तहत के अंदर यहाँ पे फार्म भरा रहा था बच्चे का एडमिशन के लिए। तो फार्म भरे, उसके बाद कल
फार्म भरने के बाद कल पात्र सूची आया स्कूल में, तो स्कूल से सर लोग फ़ोन करके बताए कि आपका बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, पात्र हो गए हैं, कल आके एडमिशन ले लीजिए स्कूल में। जब हम लोग स्कूल पहुँचे तो बोले कि यहाँ निरस्त हो गया है, आपका एडमिशन नहीं हो सकता है बच्चे का, DO ऑफिस से आपका निरस्त हो गया, दूसरा सूची जारी होगा तब किया जाएगा। अब हम लोग बहुत परेशान हैं, गरीब आदमी हैं, हम लोग क्या करें। और मालूम चला कि कल ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा DO ऑफिस रामानुजगंज में ये नेता 3-4 नेता को बुला करके मीटिंग करने के बाद काम किया गया, निरस्त कराया गया। कलेक्टर ने अभिभावकों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की तह तक जाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि दाखिला प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि DAV स्कूल में इस तरह की अनियमितताएं पहले भी सामने आई हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस मामले ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। पालकों ने 2 महीने पहले RTI के तहत यहां फॉर्म भरे थे। बच्चों के एडमिशन के लिए फॉर्म भरने के बाद सेलेक्ट होने पर फोन आया, फिर पता चला कि सूची निरस्त कर दी गई है। तो DAV भंवरमाल, पतरातुर और प्रेमनगर की सूची जारी की गई थी। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से सूची को निरस्त किया गया है और 2-3 दिन में संशोधित सूची जारी कर दी जाएगी। सर, पालकधारी जो लगा रहे हैं राजनीतिक मामला के दबाव की, राजनीतिक मामला का होने के उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सर, एडमिशन के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। RT शिक्षा का अधिकार अधिनियम गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का अधिकार देता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल संचालक इस योजना को धता बताकर इस योजना के नाम पर बंदरबाट में लगे हुए हैं और बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। तो शिक्षा का अधिकार अधर में है, लेकिन ये अधर में क्यों लटका हुआ है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, ये आज का सुलगता सवाल है, जिसका जवाब आज जानने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करेंगे। क्योंकि पहले लिस्ट आई, सूची में बच्चे चयनित हुए, फिर बताया गया कि सूची को निरस्त कर दिया गया, अब दूसरी सूची आने का इंतजार है। पालकों की चिंता भी जायज है कि अगर सूची नहीं आती है तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। 1 साल पूरा उनका लैप्स हो जाएगा। ऐसे में वो जाएं तो जाए कहाँ, करें तो करें कहाँ और किससे गुहार लगाएं। और हालांकि DO इस पूरे मामले पर ये कह रहे हैं कि फिलहाल पालकों की शिकायत हम तक पहुंची है, इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ हो सकता है ये हम अपने स्तर पर भी जांचने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्या स्कूल में दाखिला मिलेगा या नहीं, ये आज का सुलगता सवाल बना हुआ है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अली खान जुड़ चुके हैं बलरामपुर से। अली, DAV स्कूल जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के तहत संचालित होता है, इसमें कहीं ना कहीं अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो चयन की प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता कितनी है। जो पहली सूची आई थी उसे आए कितने दिन हो गए और निरस्त होने के बाद क्या दूसरी सूची अभी जारी की जा सकी है या प्रक्रिया में है? जी, पूरा मामला बलरामपुर जिले के रामानुजगंज भंवरमाल DAV स्कूल का है। जो जी, पालक जो हैं उन लोग गंभीर आरोप लगाए हैं शिक्षा विभाग के ऊपर। उन लोग का कहना है, जो अभिभावक के, कि 2 महीना पहले RTI के तहत यानी गरीबी रेखा के नीचे वाले हम लोग फार्म भरे थे, बच्चे का नाम सेलेक्ट हुआ। बच्चे के नाम सेलेक्ट होने के बाद जब हम लोग को फोन करके बुलाया जाता है घर से कि आप लोग बच्चे को लेके आइए और एडमिशन तत्काल करवाइए, लेकिन जब स्कूल जब पहुंचते हैं, जब सुनते हैं कि आप लोग के बच्चे की जो भी सूची आया था वो सूची निरस्त हो चुकी है, तो जितने अभिभावक थे उन लोग के पैर तले जमीन घिस गई सुन के और विरोध करने लगे, तत्काल आनन फानन में दौड़ने लगे हर जगह। लेकिन जब शिक्षा विभाग अधिकारी कार्यालय के गुहार लगाए तो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा गंभीर नहीं देखते हुए जी, जो जवाब दे रहे हैं, किस तरीके से जवाब दे रहे हैं आप खुद उसको सुन सकते हैं और सुन के समझ सकते हैं कि किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। जो भी बच्चे के अभिभावक है वो जो स्थानीय एक नेता है उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया है
और जो सहायक शिक्षक रामानुज गए हैं शिक्षा अधिकारी में, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया है कि इनके साठगांठ से हम लोग की जितने बच्चे की भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। जो ये टीम गठित हुआ, टीम फार्म भरे, टीम गठित हुआ, सारा सेलेक्ट हुआ, सेलेक्ट होने के बाद अचानक इस प्रकार क्या ऐसा दिक्कत हुआ कि बच्चे लोग के नाम जो निरस्त करना पड़ा। और कब तक आखिर हम लोग बच्चे को घर में बैठा के रखेंगे, कब स्कूल में हम लोग के बच्चे की दाखिला होगी, जब हम लोग बच्चे को एडमिशन कराएंगे और हम लोग के बच्चे को शिक्षा मिलेंगे। जी बिल्कुल। और दाखिले को लेकर जो दूसरी सूची की बात कही जा रही है अली, उसके संबंध में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या सूची बना ली गई है या फिर अभी भी उसमें वक्त लगने की बात कहीं सामने आ रही है? जी, मैंने आज फोन के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने बोला कि तत्काल नया सूची जारी कर रहे हैं, किसी कारण की वजह से वो टूटी था, इसके वजह से पहला सूची हम लोग रद्द किए थे। दूसरा सूची 1-2 दिन के अंदर हम लोग इसको जारी करेंगे और बच्चे लोग की जो भी उसमें पालकधारी हैं, पात्र हैं, उन बच्चों की दाखिला फिर से लिया जाएगा। जी, जो पहली सूची निरस्त हुई उसमें कितने बच्चों के नाम शामिल थे जो चयनित हो गए थे, और क्या शिक्षा विभाग की जांच पूरी हो पाई है कि आखिर सूची को निरस्त क्यों किया गया? क्या कोई ठोस जवाब दे पा रहा है विभाग? 25 बच्चे ऐसे हैं KG 1 में जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनका भविष्य अंधकार में देखा जाए तो अंधकार में बिल्कुल ढकेला जा रहा है। जो आपका राज्य का चाहे इंसानियत में देखा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ा स्तर होता है। शिक्षा वो स्तर होता है कि शिक्षा अगर मिल जाए तो दुनिया में सब चीज सही है, लेकिन जब शिक्षा ही को अंधकार में डाला जाए तो वो बच्चे की भविष्य क्या होगा आगे तक। लेकिन आखिर लेट किस बात की? जिला शिक्षा अधिकारी है या तो किसी को दबाव में काम कर रहे हैं या तो फिर मनमानी रवैया है, इस तरीके से काम कर रहे हैं जो कि अगर बच्चे लोग के भविष्य के साथ आज खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी तक उनका कुछ आगे की प्रक्रिया नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई डेट नहीं फिक्स किए हैं, अभी तक चयनित नहीं कर पाए हैं। तो आखिर कब तक बच्चे लोग की एडमिशन होगी? सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। अली, आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ एक पालक जुड़ चुके हैं, मंसूर अंसारी जी। मंसूर अंसारी जी, जो पहली सूची आई थी, क्या इसमें आपके बच्चे का नाम भी शामिल था? और क्या जवाब दिया जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से कि सूची को निरस्त क्यों किया गया है? जी हाँ, इसमें मैं मंसूर अंसारी बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे का भी इसमें नाम था जी। और इसका जब हम लोग DO सर से पूछा गया तो उन लोग बताया गया कि भरमाल DAV स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा बताया गया कि कुछ टेक्निकल खामियां रह गई है जी। और 2-4 दिन में फिर से चयनित छात्रों का सूची जारी किया जाएगा। बिल्कुल मंसूर जी, और इसमें एक बात ये भी सामने आ रही है कि विभाग के अंदर में कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सूची में भी बहुत ज्यादा घालमेल किया जा रहा है। तो क्या इस बात की आशंका आप लोगों ने भी जताई, किसी तरह की शिकायत की है विभाग में? जी हाँ बिल्कुल सर, जैसे कि 1 जुलाई 2025 को सूची जारी होती है जी, और 2 जुलाई 2025 को सूची को निरस्त कर दिया जा रहा है। तो ऐसा क्या है कि मतलब कि 24 घंटे के अंदर फिर से सूची निरस्त कर दी जा रही है। ऐसे भी 1-1.5 महीने से लेकर जब पूरे जी चयन समिति द्वारा चयन करके पात्र सूची जारी किया जाता है, फिर उसमें क्या कमियां रह जाएगी? स्वाभाविक बात है सर कि इसमें कुछ छोटे मोटे जो दलाल हैं उनके द्वारा इसमें उनके बच्चे का नहीं हो पाया और उनके द्वारा फिर दबाव देके इसको निरस्त कराया गया है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है सर मंसूर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक और पालक शमशेर आलम जी जुड़ चुके हैं। शमशेर आलम जी, सूची निरस्त होने के बाद जब आप लोग शिक्षा विभाग पहुंचे तब क्या जवाब विभाग की तरफ से दिया गया कि किस तरह की खामियां थी कि बच्चों का नाम हटा दिया गया या फिर सूची को ही निरस्त कर दिया गया? सर सब जी फॉर्म भरे जब छात्र सूची आई जी स्कूल द्वारा स्कूल भरमाल से प्रिंसिपल द्वारा जी पात्र सूची में नाम आ चुका है। अब सुबह कल 9 बजे जब हम लोग एडमिशन के लिए हैं तो वहाँ पे द्वारा कहा जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया है, आप लोग एडमिशन जी जारी होगा तब एडमिशन लिया जाएगा। अब मुझे मालूम चला। हाँ जी शमशेर जी,
चलिए, बहुत धन्यवाद आपका शमशेर आलम जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए। और जिस तरह से पालक भी बता रहे हैं कि पहली सूची 24 घंटे के अंदर ही निरस्त हो गई। विभाग ने कहा कि इसमें कुछ खामी है जिसे दूर करके हम दूसरी सूची जारी कर रहे हैं, लेकिन आज कितने दिनों का, सप्ताह भर से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक दूसरी सूची सामने नहीं आ पाई है। एक बार फिर से अली खान का रुख कर लेंगे। अली, पालकों का भी साफ तौर पर कहना है कि जब सूची निरस्त होने की जानकारी उन्हें मिली तब निश्चित तौर पर वो भी काफ़ी हतप्रभ थे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि तमाम नियमों का पालन करते हुए सूची तैयार की गई थी। लेकिन अब जो गेंद है विभाग के पाले में है, तो विभाग इस पूरे मामले में क्या कोई फैसला ले पाया है और जिसकी वजह से सूची निरस्त हुई, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की बात कही जा रही है विभाग के द्वारा? जी, जब शिक्षा अधिकारी से इस मामले की बात की तो शिक्षा अधिकारी गोलमोल जवाब दिया। उनके द्वारा बताया गया कि अभी इसमें जो है जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद फिर से शिक्षा अधिकारी हम लोग जो बैठ के टीम गठित किए हैं, गठित करने के बाद इसको फिर से सूची जारी करेंगे। लेकिन ये सोचने वाली ये बात है, जब 2 महीना पहले जब फार्म भराया, फार्म भराने के बाद जो उसका पात्र सूची के तहत बच्चे लोग को नाम सेलेक्ट हुआ, सेलेक्ट होने के बाद क्या ऐसा दिक्कत पड़ गया, क्या ऐसा परेशानी हो गया कि शिक्षा विभाग को तत्काल निरस्त करना पड़ा। और बता दें कि बलरामपुर जिला जो है आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग शिक्षित नहीं है, और शिक्षित नहीं होने के कारण ये जो विभाग हो या किसी कर्मचारी अधिकारी जो भी यहाँ के व्यक्ति हैं, पब्लिक हैं, उनका फायदा उठा ले रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो बलरामपुर जिला पिछड़ा हुआ जिला है। और यहाँ पर जो अभी बता दें, अली, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय मेरे साथ पूर्व महापौर और कांग्रेस प्रतिपक्ष डॉक्टर अजय तिर्की जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय तिर्की जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर अजय तिर्की जी, आप तक भी ये पूरा विषय पहुंचा होगा कि किस तरह से डीएवी स्कूल, जो कि सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के तहत संचालित होता है, इसमें एक सूची सामने आई, उसमें कुछ बच्चों का चयन हुआ, लेकिन 24 घंटे के अंदर सूची को निरस्त कर दिया गया, ये कहते हुए कि इसमें त्रुटियां थी। अब पालक जो है वो ये आशंका जता रहे हैं कि यहाँ पर दलाल प्रक्रिया हावी हो गई है, शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा। इस पूरे मामले को किस तरह से आप देखते हैं? क्या मानते हैं कि वाकई इसमें कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होने की आशंका भी हो सकती है? जी सर, नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय तिर्की। जी नमस्कार जी। सर, मेरे से जो आम पब्लिक है उनके द्वारा मेरे पास आया था जी, और जिस तरीके से सूची निकाल के और पेरेंट्स को फोन करके एडमिशन के लिए बुला के जिस तरीके से सूची को कैंसिल किया गया है जी, बिल्कुल ही खेदजनक है। और सुनने में तो सीधे तौर पे लोगों का आरोप है कि भाजपा के कुछ निचले स्तर के नेतागण के बोलने पे वो कैंसिल किया गया है। जी जी, क्योंकि अगर एक बार मेरिट लिस्ट चस्पा हो गया तो फिर क्या प्रिंसिपल और जो कमेटी थी वो सस्पेंड होगी? बिल्कुल यही शासन सवाल ये करेगी। जी। अगर वाकई में इन्होंने गलत सूची जारी किया था तो किस तरीके से जारी किए थे? इन्होंने तो सारे प्रमाण पत्र जारी करके आरटीआई के तहत एडमिशन के लिए लिस्ट निकाला होगा जी। तो इसमें भाजपा की सरकार में यही सब काम किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करना है इनको, डिस्ट्रक्टिव वर्क करना है जी। और पूरे छत्तीसगढ़ को इसी तरह ये खोखला करेंगे और गरीबों को लाभ पहुंचाने के बजाय जी, जो व्यापारी हैं और जो अन्य लोग हैं उनको ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं जी। और मेरा तो सीधा तौर पे आरोप है कि स्कूल प्रशासन पे कि अपनी लिस्ट अगर चस्पा कर दिया और फिर आप ही बोल रहे हो कि त्रुटि है, तो फिर आप सब पूरे सस्पेंड होना चाहिए वहाँ से, सारे टीचर्स दूसरे जगह भेज देने चाहिए। जी जी। और सही न्याय देके, मैंने डीओ से भी बात किया है जी जी, और सही न्याय देके और जितने भी लिस्ट में जांच उपरांत जो चस्पा किया गया था उनको न्याय मिलना चाहिए। जी सर। जी बिल्कुल। तो डीओ से जब आपकी बात हुई डॉक्टर अजय तिर्की जी, तो क्या कोई जवाब दे पा रहे हैं डीओ इस पूरे विषय में? कोई ठोस बात कही जा सकती है उनकी तरफ से? तो डॉक्टर मिश्रा है, उन्होंने कहा कि मैं चूंकि बाहर था उस समय और मैं इसका परीक्षण करके बताऊंगा, और आज मैं पुनः उनसे चर्चा करके जी जी और फिर से इस पे मैं कार्रवाई करने हेतु कहता हूँ।
चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय तिर्की, जिन्होंने कहा कि पालकों की शिकायत जब उन तक पहुंची तब उन्हें भी संदेह हुआ कि आखिर इतनी बड़ी खामी कैसे हो सकती है, वो भी शिक्षा विभाग की तरफ से। इस तरह के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में डीओ से बात करने पर उन्हें ये जवाब मिला कि इस पूरे मामले में जांच जारी है, क्योंकि डीओ समय क्षेत्र में नहीं थे, बाहर रहना हो रहा था। इस वजह से जब ये प्रकरण सामने आया तब उन्होंने संज्ञान लेकर इस पर जांच की बात कही है। एक बार फिर से अली खान का रुख कर लेते हैं। अली, अब जांच पर ये जो पूरा मुद्दा है वो केंद्रित हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि एक सूची को लेकर कितना समय लग सकता है जांच के लिए? जब सूची विभाग ने तैयार की, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं विभाग की तरफ से अंजाम दी गई, तो विभाग ही अभी तक इस जांच को पूरी क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए, देखा जाए तो सूची जारी करने में 2 महीना नहीं, 1 महीना नहीं, 4 दिन नहीं, समझ 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से निरस्त हुआ है, 24 घंटे के अंदर भी जांच भी हो जाना चाहिए। आखिर ये जांच करने में अधिकारी कमी पर रहे, पूरे शिक्षा विभाग के अधिकारी को बैठा देते, जितने सूची है उनको जांच करने में दिक्कत क्या होता ही नहीं। लेकिन रही बात यहाँ, तो जो भी शिक्षा अधिकारी है गोलमोल जवाब दे रहे हैं। खुद अगर इस तरीके से जो किए हैं उन्हीं जारी किया, उन्हीं के द्वारा निरस्त किया गया, तो आखिर ये खेल खेलने के ऊपर जो खेल खेला जा रहा है उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए और उनको सस्पेंड होना चाहिए, या मैं हो या दूसरे हो, हर कोई के लिए कानून नियम कानून बरोबर है। और बलरामपुर जिला देखा जाए तो अभी तक बच्चे की जो शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जो पुस्तकें मिलना था अभी तक पुस्तक भी नहीं मिल पाया है बच्चे लोग के। जी अली, और देखा जाए तो नया शैक्षणिक सत्र शुरू भी हो चुका है और अभी तक जो चयनित बच्चे उनके नाम सामने नहीं आ पाए हैं। ऐसे में जो पालक हैं उन्होंने क्या निर्णय लिया? क्या नई सूची का इंतजार करेंगे या फिर दूसरे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए मजबूर हैं वो? जो पालक है, पालकधारी को कहना है कि यदि हम लोग के बच्चे के तत्काल एडमिशन नहीं होता है, जो जिला शिक्षा अधिकारी जो डेट समय फिक्स किया है, यदि उस समय पर हम लोग के बच्चे के एडमिशन नहीं होता है तो तत्काल हम लोग धरने प्रदर्शन देंगे, घेराव करेंगे शिक्षा अधिकारी को। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि समय निकलता जा रहा है, समय बदलता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बच्चे की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है, किया जा रहा है। आखिर कब तक ये जिला शिक्षा अधिकारी आश्वासन देते रहेगा, कब तक निर्णय लेगा, ये एक सोचने वाली बात है। आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद आखिर आज तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया? एक नन्हे मुन्ने जो बच्चे की कॉपी कलम हाथ में होना चाहिए, वो बच्चे के घूम रहे हैं घर में, मिट्टी बालू में खेल रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि हमारे जिले के जो शिक्षा अधिकारी है कहीं न कहीं घोर लापरवाही है और शासन की तमाम दावों बेईमानी साबित हो रहा है यहाँ पर कि आखिर शिक्षा विभाग अधिकारी क्यों इतना लेक्चर व्यवस्था बना के रखा है। जो पहला मर्तबा शिक्षा होता है उसमें अगर कटौती करेंगे तो बच्चे की भविष्य किस अंधकार में जाएगा ही और किस तरीके से जाएगा। जी बिल्कुल। और अली, हमने जिला शिक्षा अधिकारी DN मिश्रा से भी संपर्क करने की कोशिश की कि इस पूरे विषय पर जुड़कर वो भी अपनी बात रखें, लेकिन ताज्जुब है कि उन्होंने जुड़ने से इनकार कर दिया। और ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि जब आपके कंधों पर दायित्व है इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने का क्षेत्र की, तब ये पूरा मामला जानने के बाद भी आप अपनी बात क्यों नहीं रख पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक दूसरी जो चयनित सूची है बच्चों की सामने आ पाती है और शिक्षा विभाग इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ अंजाम दे पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अली आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो शिक्षा का अधिकार अभी भी अधर में है। अधर में इसलिए है क्योंकि DAV पब्लिक स्कूल की दूसरी लिस्ट अभी तक पहली सूची निरस्त होने के बाद रामानुजगंज क्षेत्र में सामने नहीं आ पाई है। लगातार इस पूरे विषय में आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच देखना होगा कि बच्चों की जो समस्या है एडमिशन की, इस पर कौन संज्ञान लेता है और कब तक इसका निराकरण हो पाता है, नई सूची कब तक जारी हो पाती है। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बन रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।